अंधविश्वास में आकर एक ही परिवार के 11 सदस्यों ने लगाई खुद को फांसी। ये बात है दोस्तों 1 जुलाई 2018 संडे की। आपने दिल्ली बोराड़ा कांड तो सुना ही होगा। दिल्ली बोराड़ा कांड में एक ही परिवार के 11 सदस्यों ने खुद को लगाई फांसी और इसका परिणाम निकल कर आया सामने। तो पता लगा ये सारा जो काम कराया रहा था अंधविश्वास में आकर, घर के बाहर नींबू लटकाना, बाबा लोगों के पास जाकर पता करना, मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलेगी, ये सारी चीजें सुनकर जो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी निकलती है। अब मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं कोई एंकर नहीं हूँ या फिर न्यूज पत्रकारिता नहीं हूँ। मैं आपको इसके पीछे का एक साइंस और एक फैक्ट बताने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो से आप क्या सीखने वाले हो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। इस वीडियो से आपके अंदर की अंधभक्ति बिल्कुल हमेशा के लिए निकलने वाली, क्योंकि काफी कुछ प्रूफ, काफी कुछ हकीकत दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप एक छोटी सी वीडियो को देखो। दिल्ली का बुराड़ी कांड तो याद होगा आपको, जहां एक ही घर में रहस्यमय तरीके से 11 लोगों की मौत हो गई थी। उस घर को एक बार फिर से खोल दिया गया है। 4 दिन से हम यहीं रह रहे हैं आराम से, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कोई पाठ पूजा नहीं की, कोई कुछ नहीं की, कोई समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं। दिल्ली के बुराड़ी में एक परिवार के 11 लोगों की रहस्यमयी मौत के बाद परिवार के अकेले जिंदा शख्स। बुराड़ी कांड के करीब 3 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने परिवार के सबसे बड़े बेटे दिनेश चंदावत को घर सौंप दिया है। दिनेश का कहना है कि 4 दिन तक उनका परिवार यहाँ रहा और किसी तरह का कोई भय नहीं है। जब सीबीआई रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ओनली फॉर इतना सबूत मिलता है कि परिवार ने मरने से पहले इतना लिख दिया था कि ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जिसमें टोटल 7 महिलाएं थी और 4 पुरुष थे। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़ी औरतें भी थी, जवान भी थे, नौजवान, नवयुवक सब थे। कहने का मतलब कुछ और भी छोटे मोटे ऐसे मिले थे कि जो परिवार वाले थे वो धार्मिक थे और परिवार में कुछ ज्यादा ऐसे टोना टोटका होता था। पैसों की 1% भी कमी नहीं थी। अच्छा खासा घर परिवार बिजनेस काम धंधा चल रहा था। दोस्तों ये स्टोरी आज के जमाने में बहुत चल रही है, और बल्कि ये जो मैं आपको घटना सुना रहा हूँ ये आज की नहीं है, आज के 6 साल पहले की है। अब मैं इस पे आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ऐसी चीज आपको पता लगने वाली है जो कि काफी लोगों को पता नहीं, और आज तक भी काफी लोग वही करते आ रहे हैं। और ये घटना एक नहीं है, ऐसी काफी सारी घटनाएं, हजारों रोज इस भारत देश के अंदर हजारों ऐसी कांड होते हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर। अंधविश्वास इतना बढ़ता जा रहा है, अंधविश्वास के अंदर इतने, अब अंधविश्वास के अंदर अनपढ़ लोग ही नहीं आ रहे, अंधविश्वास के अंदर आजकल पढ़े लिखे इंजीनियर MBN भी आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों? आजकल दबा के एस्ट्रोलॉजी चल रहा है, दबाकर आजकल बाबा लोग हाथ देख रहे हैं, बहुत ज्यादा अंधविश्वास के अंदर औरतें अपने आप को रुख बदल रही है, ये सारी चीजें चल रही है। ठीक है, आप सबने इतना तो समझ गए होंगे कि इस परिवार ने इस तरह की हरकत क्यों की थी। इस परिवार के अंदर आप इस फोटो को देख सकते हो, इस परिवार के अंदर कुछ बच्चे हैं तो कुछ बच्चियां हैं, कुछ बड़े हैं तो कुछ बूढ़े हैं। अब इन सबका जो मेंटर था ना, वो था भारत का एक सो कॉल्ड बाबा राम रहीम, आसाराम, इस तरह के कुछ सो कॉल्ड बाबा रहे होंगे, जिनकी बात मान के, जिनके कहने पे घर के बाहर नींबू लटकाना, मिर्च के टोटके करने, बच्चों को जादू टोना के मंत्र सिखाना, ये सारी चीजें चल रही थी उनके घर में। और फाइनली उनको बताया गया था कि संडे को, इस तारीख को, इस टाइम पे तुम्हें मरना है, तुम्हें फाइनली मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष का मतलब क्या है कि तुम्हें ऊपर जाने के बाद सब कुछ अच्छा मिलेगा। जैसे यहाँ पर तो कुछ अच्छा था ही नहीं। दोस्तों मैं उन लोगों के लिए ये शब्द नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये शब्द जो भी बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये आज की हमारी लाइफ के लिए बोल रहा हूँ कि अब हमें क्या करना है, ऐसी घटनाओं से हमें क्या सीखना चाहिए। दोस्त हमें ऐसी घटनाओं से, अगर कोई महिला इस वीडियो को देख ली, कोई भाई इस वीडियो को देख रहा, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ से हमें पता लगता है कि अंधविश्वास कितनी घटिया चीज़ है। हमें एक्चुअली में रियलिटी की तरफ जाना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि तुम पढ़ाई करो, इसलिए बोला जाता है कि घर घर में बच्चे को 2 ही रखो पर उनको अच्छा पढ़ाओ। पर हम अच्छी शिक्षा के बजाय, उनको धर्मशास्त्र में ना बांधने के बजाय, उनको हम कहाँ बांध रहे हैं, उनको सो कॉल्ड के हाथों में बांध रहे हैं। घर में पंडित जी आ गए, बच्चों के हाथ देखो, शादी नहीं हो रही, ब्याह नहीं हो रहा है। अरे बच्चे के अंदर गुण देखो, क्यों नहीं हो रही है, बच्चा कहाँ कमजोर है, क्या कमी है। कोई लड़की नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा है, ये देखो। लड़की के अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है, ये देखो। ये नहीं देख रहे, हम देख रहे कि उस बाबा बेचारा हाथ देख रहा है, हाथ मस्का रहा है उसका। नहीं, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक रात के लिए आश्रम में भेज दो, वो सो कोल्ड है, उसकी ज़िंदगी खराब करेगा। ठीक है, ऐसा ही काम हो रहा है और इसी की वजह से अंधविश्वास भटक रहा है। और फाइनली ऐसे लोग कुछ ऐसा फूंक देते हैं। हमारा ब्रेन है ना दोस्त, कभी कभी बोला जाता है रोबोट जैसा है। कोई आपका गुरु
अगर आपको सो कॉल्ड मिल गया, कुछ अंधविश्वासी गुरु मिल गया, तो वो जैसा बताएगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। एक स्टोरी थी दोस्तों, जिसके अंदर एक लड़का होता है राजू और एक लड़का होता है जिसका नाम था राहुल। ठीक है, दो लड़के रहते, दोनों के मेंटर अलग अलग होते हैं। एक का मेंटर होता है सो कॉल्ड, जिसको कुछ नहीं पता, वो बस बाबा है। ठीक है, ईर्ष्या करता है लोगों से, वो गलत गलत नॉलेज देता है। तो वो राजू को जो नॉलेज देता था ना, बिल्कुल हमेशा डिफरेंट टाइप की देता था। ठीक है, कि ये भगवान है, पत्थर को हाथ जोड़, इसमें भगवान है, इसमें वो है, ये है, वो है। मतलब उसको बोलता है ये शास्त्र पर, इस मंत्र का उपचार कर, यहाँ कर, इस घर के बाहर नींबू लटका कर रख, हाथ में काला धागा बांध के रख, कमर में काला धागा बांध के रख, गले में हनुमान जी की मूर्ति पहन के रख, ये कर, तिलक लगा, वो कर, टोपी लगा, नमाज पढ़, ये कर, वो कर। मतलब पता नहीं उसको क्या क्या बताता रहता था। ठीक है, और बोलता था हमेशा इस तरफ चलना, ये करना, यही करना, यही करना, अपने पास से हटना नहीं। और वहीं दूसरा जो लड़का था, ठीक है, राहुल, उसका मेंटर बताता था इस दुनिया में हम आए, हमारा काम है ओनली खुद को जानना, खुद की मोक्ष प्राप्ति करना, कैसे खुद को जानकर सेल्फ नॉलेज लेना, दूसरों से ज्यादा खुद पे विश्वास रखना, दूसरों की बातें सुनकर विश्वास करने से ज्यादा खुद पढ़ के विश्वास करना, ये सारी शिक्षाएं दी जाती थी। झुकना हर किसी के सामने नहीं, तो ये देख कि झुक किसके रहा हूं। ऐसे नहीं गांव में नेताजी आगे तो प्रणाम, माता की जिंदगी में धोख दिया नहीं, माता को बाप को कभी जिंदगी में गले लगाया नहीं, नेताजी के पैर छूते फिर रहा। भाई कहाँ के लक्षण है तुम्हारे अंदर ये। तो फाइनली आप खुद बताओ कि दोनों में से कौन आगे जाकर महान बनेगा, वो जिसको हमेशा राम रहीम रासाराम जैसे लक्षण मिले, या फिर वो जिसको गौतम बुद्ध या नानक जैसी शिक्षा मिली है। भाई ऑब्वियसली बात है कि वही लड़का आगे जाकर अच्छा इंसान या अच्छा एक वैज्ञानिक या फिर अमीर कोई भी बन सकता है, वो जिस तरह का उसका माइंडसेट होगा। पर कंफर्म है वही बनेगा, ना कि सो कॉल्ड बनेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ना यार ऐसे परिवार वाले, मतलब इतने बड़े बड़े लोग कैसे ऐसे अंधविश्वास में आ जाते हैं यार, और इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि ना इनको भर दिया जाता है कि बस यही चीज सही है, इस तरह से करो, इस तरह से होगा। अगर तुम्हारे घर में हो रहा है दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूंगा, तुम्हारी 1% भी नहीं चलेगी। तुम चाहते हो कि ना घर में ये सारी चीजें मेरे भी चलती है, कि मेरे घर में भी वो नींबू टोटका वाला किया जाता है, या हमारे घर में कोई बच्चा बीमार पड़ने पर उस पर भभूति की जाती है, मिर्च उबार कर ऐसे ऐसे करके उसको फेंका जाता है, या हमारे घर में भी हमें बोल दिया जाता है रोज पाठ करो, रोज ये करो, वो करो। हमारे घर में भी बाबा ओके हमें धूप ध्यान करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। हमें भी मतलब बोला जाता है कि बाबा अगर तुम्हें हाथ में एक ही दे रहा है, या महाराज ने बोल दिया तेरे हाथ में ये लकीर तो उत्तर की तरफ जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही है, पश्चिम की तरफ जा रही है, तेरे धन में कोटा भरा हुआ है, पर तेरी शादी के अंदर अड़चन आएगी, तेरी शादी के अंदर स्वागत के टाइम कॉन्डम फट जाएगा, जल्दी बच्चा पैदा हो जाएगा, तो भाई बाहर निकलो। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ बाहर निकलो। अब क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद को पता है यार, तुम खुद थोड़ी सी रिसर्च करो, खुद देखो, अच्छी नॉलेज लो। इतनी किताबें पढ़ी, साले पढ़ते तो उसको नहीं। आज भारत जैसा इतने बड़े देश के अंदर ऐसे ऐसे हालात है, मैं क्या बताऊं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला राज्य बन चुका है, जिसके अंदर 25 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन वाले राज्य के अंदर ओनली फॉर 200 लाइब्रेरीज है, 25 करोड़ वाले पॉपुलेशन वाले राज्य के अंदर। और वहीं एक केरला जैसे छोटे से राज्य के अंदर 9000 लाइब्रेरीज है। अब सोच लो आंकड़ा कितना आगे है। यहाँ पर इतने सारे लोग फिर भी किताबों को पूछ नहीं रहे, और वो भी लाइब्रेरियों के अंदर जाले लग रहे हैं। ठीक है, किताबें को ऐसे झाड़ा जा रहा है तो ऐसे रंजिया उड़ रही है। इसलिए बोला जाता है कि साउथ के जो लोग होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, और वही लोग या तो कुछ डी गुकेश बन जाते हैं, या वैज्ञानिक बन जाते हैं, या कुछ महान काम कर बैठते हैं। ठीक है, तो हमारे तो शिक्षा यही है कि हमें तो यही सिखाया जा रहा है कि तुम्हें कैसे इंस्टाग्राम पर फेमस होना है, तुम्हें कैसे एक छपरी बनना है, तुम्हें कैसे एक सो कॉल्ड मैन बनना है, तुम्हें कैसे झूठ बोलना है, तुम्हें कैसे चोरी करनी है, तुम्हें कैसे नद्दल्ला नेताओं की दिल्लागिरी करनी है। हमें यही सिखाया जा रहा है, और इसी में पैसा है। सही बात है यार, क्योंकि हमें रियल चीज़ दिखाई नहीं जा रही कि तुम्हें दुनिया में आए हो और तुम्हारा काम है कि तुम अच्छी जगह पे चल के, तुम अगर अंधविश्वास का पैसा भी कमाना चाहते हो ना, तो भी तुम अच्छी नॉलेज लेके अंधविश्वास से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। हमें क्या बोला जाता है कि तुम छोटी चोरी करो। अब छोटी चोरी मतलब तुम है ना मंदिर से जाकर 5000 का गल्ला चुराओ, तुम इस घर से 10,000 का सोना चुराओ। अरे तुझे चोरी ही करनी है तो नॉलेज ले, सेल्फ नॉलेज ले। बड़ी चोरी करना है यार, ताज होटल में जाके चोरी कर, तू न्यूयॉर्क में जाके चोरी कर, बड़ा चोर बनना भाई। नॉलेज लेके कम से कम दुनिया तेरे पर फकर तो करेगी, तो कम से कम फांसी देने में लोगों को मजा तो आएगा, दुनिया पूरी देखेगी तुझे। पर ऐसा नहीं करना भाई, पर कर रहे लोग यार। बड़ी नहीं कर रहे, सब छोटी छोटे में मर रहे हैं। बड़ी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बड़ी के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत कोई करना नहीं चाहता है, सेल्फ नॉलेज कोई लेना नहीं चाहता है। इसी वजह से पीछे, और इसी वजह से वो लोगों ने फांसी लगाई थी सबने। लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी वही निकला उसके अंदर कि अंधविश्वास के अंदर आकर सब लोगों ने फांसी लगाई थी, एक दूसरे को मारा, मरे और लटका दिया। हमें नहीं करना है दोस्त ऐसा, बट ये हमें ये सिखा के जाती है कि तुम अंधविश्वास में मत रहो। और एक्चुअली जो बाबा आ रहा है ना, उसको बोल कि साले तू क्यों अमीर नहीं बना, मेरी तकदीर दिखाने वाला तू कौन होता है। उसके पास इस बात का आंसर होगा ही नहीं। खुद को बोल दिया ना अगर उसने कि बेटा हम तो फकीर है, झोला लेके चल पड़ते, हमें किस चीज़ की जरूरत, तो समझ ले साला सबसे बड़ा फक मैन है वो। या तो उसको लात मार के भगा देना, नहीं तो मुझे कॉल कर देना,
दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी, जो भी अंधविश्वास के अंदर, तुरंत उनके पास इस वीडियो को सेंड करो ताकि उनकी लाइफ बदल सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग।